दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपके दांतों में कीड़े लग गए हैं तो आप क्या करें और उसको कैसे सही कराएं, और दांत जैसे कीड़े लग गए हैं उसका इलाज क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि दांतों में कीड़े लगने की वजह बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप उसको टाइम रहते दिखा लेंगे तो वो बिल्कुल भी कोई बड़ा इलाज नहीं होगा और सिंपल फीलिंग से काम चल जाएगा। या हो सकता है कि उसमें कुछ भी न करना पड़े। इवन जैसे कभी कभी स्टेन्स हो जाते हैं, कुछ लग गया, उसकी वजह से भी आपको लग सकता है कि दांतों में कीड़े लग गए हैं, तो आप उसको सिंपली आराम से सही करा सकते हैं। तो आज मैं इसी विषय में बात करूंगा आपसे कि अगर आपके दांत में कीड़े लग गए हैं तो क्या। जब भी दांत में कीड़े लगता है तो कहीं ना कहीं आपको ब्लैक पोर्शन जरूर नजर आता है। तो जैसे ही आपको लगे काला काला दिखाई दे रहा है तो आप उसको तुरंत इग्नोर ना करके डेंटिस्ट को दिखा लें, क्योंकि जितना जल्दी आप शुरुआती उस पर दिखा लेंगे उतना ही उसका छोटा इलाज होगा। अगर आपने देर किया तो उसका इलाज बड़ा होता जाता है। तो कोशिश करें कि आप जैसे ही आपको नज़र आए कि कीड़ा लगा हुआ है, आप इस चीज़ का वेट ना करें कि आपको कोई अभी परेशानी नहीं है, हम क्यों जाएं, जब हमें पानी लगेगा, कोई दिक्कत होगी, दर्द होगी तब हम जाएंगे। अगर आप तब जाते हैं तो उसका इलाज लंबा होगा, फिर आपको हो सकता है रूट कनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ जाए। फिर अगर आपने रूट कनाल करवा लिया तो उसमें कैप भी लगवानी पड़ सकती है। मैंने जैसे पहले की वीडियो में आपको बताया है कि कीड़ा लगा है तो कब रूट कैनाल करवाना चाहिए, कब कौन सी कैप लगवानी चाहिए, क्यों लगवानी चाहिए, इन सब में मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो जैसे ही आपको पता चले कि कहीं पे भी ब्लैक ब्लैक लग रहा है, जैसे फोटो भी दिखा रहा हूँ आपको, तो आप तुरंत उसको डेंटिस्ट को दिखा लीजिए। डेंटिस्ट उसको अपने हिसाब से चेक करेंगे कि ये सिंपल फिलिंग होगी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या उसमें मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी स्टेन से कंफ्यूज हो जाते हैं, और आजकल वैसे भी काफ़ी लोग खैर जागरूक हो गए हैं, आते हैं मेरे पास दिखाने। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, सिंपली हल्का सा उसको अपने डायमंड बर से क्लीन कर दिया तो पूरा साफ़ हो जाता है, तो उसमें कोई फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे आसान है, आपको पैसा भी नहीं लगा, आपको परेशानी भी नहीं हुई और दांत सही हो गया। अगर आपने यही चीज़ बाद में दिखाई, जब आपको पानी लगने लगा या इवन स्वेलिंग आ गई, तो फिर उस बीच उसका इलाज बढ़ जाता है। और दांत जो हमारे शरीर का ऐसा पार्ट है कि वो अपने आप रिपेयर नहीं होता है। जैसे कभी आपकी स्किन में चोट लग जाए, स्किन कट जाए, इवन किसी भी पार्ट में, तो वो कुछ दिन बाद अपने आप हील अप हो जाती है। लेकिन दांत में क्या है कि दांत में अगर चोट कीड़ा लग गया है तो फिर वो अपने आप तो सही होना ही नहीं है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उसको दिखा लेंगे, तो उसका उतना ही छोटा इलाज होगा। और अगर आपको उसमें मान ली पानी लगने लगा है तो आप दिखा लेंगे तो उसमें आरसीटी करके दांत को बचाया जा सकता है। और अगर आपने देर कर दी तो फिर उसमें पस पड़ जाती है, फिर उसको निकालना पड़ जाता है। तो दांत एक ऐसा पार्ट है कि वो जितना जल्दी आप स्टार्टिंग उसमें दिखा लेंगे उतना ही आपका इलाज आसान रहेगा। और आप दोनों टाइम ब्रश करिए। और इसका जो मेन कीड़ा लगने की वजह है, जैसे दांतों के बीच में खाना फंस जाता है, आपने रात में मीठा खाए, कुछ भी सो गए और उसके बाद भी कीड़े लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रात में बहुत सारे लोग ब्रश नहीं करते, मैं उनको इतना फोर्स करता हूँ कि आप लोग ब्रश करिए। अगर आपने रात में दोनों टाइम ब्रश कर रहे हैं तो मान लीजिए आपकी 50% तो दांतों की परेशानी सही हो जाएगी। अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है, स्मेल है, ब्लीडिंग आ रही है, वो सब चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। जो दांत में कीड़े लगने की पोटेंसी है वो मान लीजिए 50% तो कम हो ही जाएगी। अगर आपने रात में ब्रश करके सोया उसके बाद कुछ नहीं खाया तो आपकी 50% दांतों से रिलेटेड जो भी परेशानी सही हो जाएंगी। तो इतना आसान इलाज है, हर एक को करना चाहिए। करने में कोई परेशानी नहीं है, कोई अलग से उसके कोई चार्ज नहीं लगते हैं। 2 मिनट लगते हैं, रात में ब्रश कर लीजिए, सो जाइए आप। तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं दोनों टाइम ब्रश करता हूँ, ज़्यादा मीठा भी नहीं खाता हूँ, चॉकलेट टॉफ़ी भी नहीं खाता हूँ, फिर भी मेरे दांतों में कीड़े क्यों लग जाते हैं। तो देखिए, किसी किसी का दांत जैसे कमज़ोर होता है, जिन्हें कैल्शियम की कमी होती है, तो वो कितना भी केयर करे लेकिन कुछ ना कुछ कैरीज हो ही जाती हैं। वो हो सकता है कहीं बीच के दांतों के बीच में कहीं गैप रह गया हो, उसमें खाना फंस जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। या कैल्शियम की कमी है, कितना भी केयर कर रहा है तो वो तब भी मतलब आप 100% एजिंग को या डीके को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर वो 2 टाइम ब्रश नहीं कर रहे होते तो शायद दांत उनके कहीं ज़्यादा खराब हो रहे होते। तो इस चीज़ पे आप बिल्कुल ना जाएँ कि बहुत लोग कहते हैं तो मैं तो कुछ भी पान मसाला भी नहीं खाता हूँ, कुछ मीठा भी नहीं खाता हूँ, तब भी मुझे दाँतों की इतनी प्रॉब्लम रहती है। तो अगर वो केयर कर रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम सोचिए 50% नहीं हो रही। अगर वो केयर नहीं करते तो वो उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा होती। तो ये इस चीज़ वो ये चीज़ उन लोगों को समझना चाहिए कि अगर वो ब्रश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ब्रश करें, दूध पिएँ और दोनों टाइम कोई अच्छा टूथपेस्ट यूज़ करें, कोई भी जो भी डॉक्टर रिकमेंड करें, मेडिकेटेड करें, जिससे कि आपके दाँतों में कीड़े नहीं लगेंगे।
और बाकी 100% देखिए आप भी नहीं रोक सकते हैं, किसी कोई नहीं रोक सकता है, ये एक नेचुरल वो है कि कोई चीज़ है तो उसको डिके तो होना ही है। बस आप उसको परेशानी को रोक सकते हैं, या जैसे ही आपको पता चले कि कीड़े लग रहे हैं, आपको ज़रा-सा ब्लैक दिखाई दे रहा है या कोई परेशानी शुरू हो गई, आप तुरंत दिखा लें, तो बहुत ही सिंपल फीलिंग से वो काम आपका इलाज हो जाएगा। आपको कोई बड़े इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह खानी पड़ेगी। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं तो इतना केयर करता हूँ फिर भी होता है, तो ये सबके साथ होता है। जैसे अभी बहुत सारे लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, अक्सर आपने सुना होगा कि उनको उनको अक्सर कोल्ड हो जाता है, या बहुत सारे लोग होते हैं अक्सर उनको फीवर आ जाता है। तो ये चीज़ होता है, सबका बॉडी टू बॉडी रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है। आप इसकी केयर ना करें, आपका जो काम है आप दोनों टाइम ब्रश करिए, बाकी छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे। तो दोस्तों अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है तो उसमें फिलिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग जैसे बताते हैं कि हमने गए वहाँ उन्होंने साफ करके मसाला भर दिया, तो आप लोग उसको मसाला बोलते हैं लेकिन हम लोग उसको फिलिंग्स बोलते हैं, और फिलिंग कई तरीके की आती हैं। जैसे लेजर फिलिंग हो सकती है, जीआई फिलिंग हो सकती है, या सिल्वर फिलिंग पहले होती थी अब उतना यूज़ नहीं होती है, तो उसको भी किया जाता है। तो सिंपली आपकी फिलिंग हो जाएगी और दांत आपका सही हो जाएगा, आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन फ्यूचर जब कभी दिक्कत आएगी तो फिर देखा जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, आपको किसी भी तरह का डाउट्स है, जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी कई लोगों ने पूछा कि आपके लिए कौन सी कैप बेहतर रहेगी, जिरकोनिया कैप लगवाएं कि सिरेमिक की कैप लगवाएं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा दांत है और वहाँ पे कौन सी कैप बेहतर रहेगी। ये आई थिंक डेंटिस्ट को उसके ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपको डिसाइड करके बताएंगे कौन सी आपकी कैप आपके लिए बेहतर रहेगी। तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, कोई भी आपका डाउट हो आप यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका टाइम रहते जैसे मुझे पता चलेगा मैं टाइम मिलते उसका जवाब दूंगा, और आपकी क्वेरी ज़रूर दूर सही करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।